कृषि क्षेत्र से जुड़े नए कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की खातिर मंगलवार यानी 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। अलग अलग राज्यों में भारत बंद का अलग अलग असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है। आंदोलन का केंद्र मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राजेश टिकैत ने बताया कि हम सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बंद रखेंगे, लेकिन इस दौरान किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। टिकैत ने कहा, हम आम लोगों के लिए समस्या खड़ी नहीं करना चाहते, इसलिए हम बंद 11 बजे शुरू करेंगे ताकि वो ऑफिस पहुंच जाएं। दफ्तरों में 3 बजे ड्यूटी आवर खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा और शादियों में भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। लोग शादी का कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। देश की राजधानी में जुटे किसानों के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक हलकों से तो किसान आंदोलन के लिए आवाजें उठ ही रही है। साहित्य और मनोरंजन जगत की हस्तियां भी पक्ष में आ गई है। एथलीट्स भी किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। रविवार को जहां बॉक्सर विजेंदर सिंह ने नए कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने पर राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान लौटाने की धमकी दी थी, सोमवार को 30 खिलाड़ी अपने अपने अवार्ड लौटाने के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। ये खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलकर नए कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करना चाहते थे। किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो यूपी में इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। पुलिस ने प्रदेश भर में सपा नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है। वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए। कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़े सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यहां भी कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड ही भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक ट्वीट में कहा कि वादे के मुताबिक 2020 से पहले कंपनी ने पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। पूनावाला ने भारत सरकार और पीएम मोदी का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन के अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी को भी अगले साल अप्रैल तक अप्रूवल मिल सकता है। पीएम मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम के बटन दबाते ही टीडीआई मॉल के सामने लगी मशीन ने खुदाई शुरू कर दी। पीएम ने कहा कि आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया।